Hello viewers, welcome or welcome back to my channel. So in the previous video I explained you the hydrogen bond, right, and what factors are there to determine the strength of hydrogen bond, right? To describe strength, there were two factors, electronegativity of A and electronegativity of B. As you can see here, that hydrogen bond strength is directly proportional to electronegativity of atom A, and hydrogen bond strength is inversely proportional to electronegativity of B, right? Now I have two questions here. बस यहाँ पे दो questions हैं. हमें इन दोनों क्वेश्चंस में हमको पता करना है कि ये जो ऑप्शंस आपके सामने हैं इसमें से किसकी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है. ओके, सो लेट्स बिगिन. नाउ फर्स्ट कंडीशन आप देख रहे हो, तो यहाँ पे फ्लोरीन हाइड्रोजन राइट. तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, सो पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपने साइड कर लेगा, पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा हाइड्रोजन. सेम हियर, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड की. नाउ अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं. लाइक दिस यू कैन सी AHB. व्हाट इज दिस? AHB, राइट. तो यहाँ पे आप देख रहे हो A, H और B, ठीक है. नाउ हियर, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं. दिस इज सॉरी, दिस इज A, दिस इज H, दिस इज B, OHO, है ना. ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो दैट नाइट्रोजन इज A, हाइड्रोजन H, दिस इज B, राइट. अब इन तीनों में से आप ये देख के बताओ मुझे ए की कंडीशन पे क्या है. ए की कंडीशन पे है F, यहाँ पे है ए की कंडीशन पे O, यहाँ पे है N. कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? फ्लोरीन, है ना. कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन. फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन, राइट. सो इन दिस केस क्या होगा इनका, कैसे लिख सकते हैं हम? A इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज उसके पास फ्लोरीन है, देन B, देन C. अंडरस्टूड. तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा फ्लोरीन वाले का, फिर ऑक्सीजन वाले का, और फिर नाइट्रोजन वाले का. नाउ सेकेंड कंडीशन आपके सामने है, देखते हैं. यहाँ पे A है नाइट्रोजन, फिर ये H है और ये B है. यहाँ पे ये AHB, AHB, AHB. ओके. अब मुझे आप यहाँ पे देख के बताएंगे कि A की कंडीशन पे देखो, यहाँ पे A है नाइट्रोजन, यहाँ पे भी A में नाइट्रोजन है, यहाँ पे A में ऑक्सीजन है, यहाँ पे A में ऑक्सीजन है. तो पहले हम ये नोटिस करेंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? यस, ऑक्सीजन. तो पहले हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं फिर, ठीक है. नाइट्रोजन वाला पार्ट हम नहीं देखेंगे. अब इन दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया, कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है. तो इन दोनों में से कोई आंसर है, लेकिन अब कंडीशन, अब प्रॉब्लम ये है B या D, दोनों में से कौन सा आंसर होगा, B या D. तो अब इसको क्लियर करने के लिए हम देखेंगे B को, राइट. B को देखेंगे. क्यों? क्योंकि एक फैक्टर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है. तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, B में से, इन दोनों B में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, वो है विनर. ओके. सो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नाइट्रोजन की? ऑफ कोर्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन रिजेक्टेड. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है यहाँ पे, वो आंसर है. मतलब
ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और बी की कम। समझ रहे हैं आप? अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसमें तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई तो ये इससे जुड़ नहीं पाएगा ना, राइट? हाइड्रोजन से ये जुड़ नहीं पाएगा। हम क्या करेंगे, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। जितनी इसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही इससे कनेक्ट कर पाएगा। हाइड्रोजन से उसको कनेक्ट होना है ना इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, तो हाइड्रोजन जब उसको कुछ शेयर कर पाएगा तब तो वो दोनों कांटेक्ट में आएंगे, राइट? है ना? तो अगर दोनों से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेंगे तो हाइड्रोजन तो बेचारा अकेला हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ए में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए फॉर स्ट्रेंथ एंड बी में कम होनी चाहिए। सो आंसर इज डी। ओके, आंसर इज डी. D is more stronger than these four. Hope you understood, and in the next video we will learn van der Waals forces. So stay tuned. Keep growing, keep learning.